बादरा में तो एक ही समस्या है और वो है बलवान खूनियों। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप अपना नुमाइंदा चुनकर भेजने वाले हो। एक तरह से वोट के जरिए राजस्थान की 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में आपको अपनी हिस्सेदारी डालनी है। आज गांव महराणा में महरिया परिवार के द्वारा और सबने मिलकर के जितना भी सहयोग देने वाले भी कार्यकर्ता बंधु है, सबने मिलकर के एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक स्वागत समारोह का आपने आयोजन किया है। यहां पहुंचने पर बहुत गर्मजोशी से आपने अपने इस कार्यकर्ता का स्वागत किया, मान और सम्मान किया। तो इस बहुत ही सुव्यवस्थित, सुंदर और ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आपके द्वारा किए गए इस स्वागत के लिए मैं समस्त महरिया परिवार को, इनके साथ साथ सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, गांव के 36 बिरादरी के सभी साथियों को, ग्रामवासियों को, सबको पार्टी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। एक तरह से रात के 2-3 बजे सोना होता है, सुबह 6 बजे काम लग जाते हैं और जो व्यस्तता की वजह से, काम के दबाव की वजह से जो थकावट होती है, एक तरह से आपके इस सम्मान समारोह ने सारी थकावट दूर कर दी और एक नई ऊर्जा, आपने इतनी ऊर्जा इस कार्यक्रम के माध्यम से इस ऐतिहासिक गर्मजोशी के स्वागत के साथ भरी है कि अब तो जो पूरे दिन पूरी रात भी चलना पड़ेगा। इस मौके पर हमारे महरिया परिवार से के साथ साथ अनेक साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी रूपी परिवार हमारा बड़ा हुआ है। तो मैं सम्मिलित होने वाले सभी साथियों का पार्टी रूपी इस परिवार में बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो समर्थन, जो आशीर्वाद और जो विश्वास आपने मेरे प्रति प्रकट किया है, जो पगड़ी पहना करके आपने एक बड़ा सम्मान मुझे दिया है, मैं आपके इस विश्वास पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और पगड़ी की आन बान और शान जो आपने मेरे प्रति प्रकट की है, मैं इस भावना पर भी खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो मान और सम्मान मुझे मिला, जो आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हो, सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो सीधा आकर के आप मुझे आदेश कर सकते हैं। आपको किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी बिचौले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां तक
इस चुनाव का सवाल है। चुनाव के बारे में आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। पिछले 5 साल से आपने और पूरे राजस्थान ने कांग्रेस पार्टी का कुशासन भी प्रदेश में देखा है। कांग्रेस की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आज हर तरह से कांग्रेस ने, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, उनके साथ बहुत बड़ी वादाखिलाफी करने का काम किया है। लेकिन सवाल भादरा विधानसभा क्षेत्र का है। भादरा में मैं कहना चाहता हूं कि जब से लाल झंडे वालों को राजस्थान के मुख्यमंत्री का, राजस्थान की सरकार का आशीर्वाद मिला, उसके बाद लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में रंजिश की राजनीति की गई। राजनीतिक बदले की भावना से दुश्मनी निकालने का काम किया गया है और एक तरह से भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को तंग और परेशान करने का काम किया गया। और इस मामले में आपका महराणा गांव भी अछूता नहीं। महराणा गांव में तो राज के नशे में आकर के, राज के इशारे पर जो रंजिश और जितना लोगों को तंग और परेशान करने का काम यहां हुआ है, आप समझ सकते हो। आप महराणा गांव के, यहाँ के नागरिक समझ सकते हैं कि किस तरह से गांव में हर तरह से सरकारी योजनाओं में, हर चीज में न केवल भेदभाव हुआ है, बल्कि लोगों को तंग और परेशान करने का काम भी किया गया है। यही पूरा का पूरा मामला आप अगर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कहीं पूछोगे तो सब जगह आपको ये हालत मिलेगी। एक तरह से राजनीतिक, मैं कह सकता हूं कि लाल झंडे वालों के चले चपाटों ने इस इलाके में न केवल तंग परेशान किया, न केवल राजनीतिक व्यवस्था से तबादले कराने का काम किया, हर मामले में हस्तक्षेप भी किया और यहाँ एक तरह से इन लोगों ने गुंडागर्दी की। तो मैं लंबी बात नहीं कहते हुए आपको इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को आप जिता करके भेजें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान में, आपने आप अखबार पढ़ते हो, आप आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, आप देख रहे हो कि निश्चित रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सरकार बनने के बाद आप लोग आशीर्वाद दीजिए। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से लाल झंडे वालों के चेहरे चपाटों ने यहाँ गुंडागर्दी की है, या तो गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी। और जो एक तरह से ये जो तस्करी के मामले सामने आ रहे, आचार संहिता लगने के बाद में आपने देखा होगा कि किस तरह से कभी चंदन के तस्कर, कभी डीजल पेट्रोल के कारखाने चलाने वाले, डुप्लीकेट डीजल बनाने वाले तस्कर, कभी दारू के तस्कर, कभी चिट्टा के तस्कर, कभी लकड़ियों के तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर। एक तरह से तस्करी का साम्राज्य भादरा में लोगों ने स्थापित कर दिया। तो निश्चित रूप से भादरा की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सरकार बनाने में अपना योगदान दीजिए। एक साफ सुथरा प्रशासन देने का काम किया जाएगा। और इस महराणा गांव के लिए भी कहना चाहता हूं कि सबको साथ लेकर के हम लोग इस पार्टी को, आपने परिवार रूपी इस दल को आपने आकर के मजबूत किया है, इसको बढ़ाने का काम किया है। मैं मानता हूं, मेरा मानना यह है कि हम सब मिल करके, इकट्ठे होकर के इस पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। 3 तारीख को नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम रखा गया है और 3 को VDS पैलेस भादरा में एक बड़ी जनसभा रखी गई है।
तो उस जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे, नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए पधारे और इस कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। मैं थाने एक ही बात कहूँ कि शीघ्र ही आ जाइए, सारा शीघ्र आ जाएगा तो पूरे विधानसभा क्षेत्र की लगभग टिकट मिलने के बाद करीब पंचायतों में घूमिए में और पूरी हर पंचायत में जावा तो बड़ो भारी जन समर्थन मिल रही है। और सारा कह शीघ्र आवाना चिंता ना करे तो मन लगे तो संकल्प से लेके चलो, मन लगे फैसलों से 30 तारीख में लिख लाख आप सबका आभारी हूँ। ये कहते हुए कि लंबी चौड़ी जो भी कारनामे, जो भी सरकार के द्वारा जिस तरह की नीतियां रही 5 साल में, ये बड़ी सभा के अंदर आपको एक एक पॉइंट पर बताऊंगा, एक एक बात करें क्योंकि समय बहुत कम है। एक ही बात कहना चाहूँ थाने कि मैं किराड़ा गांव में सभा कराऊँ, कोई सम्मान समारोह हो सभा को, तो एक बुजुर्ग सामने कुर्सी पर थोड़ी दूर बैठा, उम्र ही 85-90 साल, एक नौजवान कार्यकर्ता मना आगे 2 बारी बोले कर जी हमारा समस्या है, बड़ी लाइन हटानी है, पाइपलाइन हमारी सही कौन दी, जल जीवन मिशन में कई चीज की समस्या बताई। तो वो ताऊ सुने बैठे बैठे तो बोले थोड़ा ना मैंने बोले थे मार समझना हो, बोले क्यों तू यार गीत गाना समस्या तुम्हारा चुनाव लड़े मजबूती बुला रहे हो कि और तेज करो रफ्तार। अरे समस्या तो बोली है ही कोई, बादरा में समस्या कट है, बादरा में कोई समस्या को नहीं बोलो, बादरा में तो एक ही समस्या है और वो है बलवान पूनियों। अरे बोलो कौन समस्या 25 तारीख ने बोलो बटन दाब के पक्की मिटाना इफेक्ट और फिर सारी लिस्ट बताता रही हूँ। मैं कहता हूँ जी बात तो जोर की कह दी कि बताने की बचे को समस्या सारों मतलब निचोड़ ही काट दी समस्या को। तो मेरा कहना मतलब समस्या तो है भाई है, बात है बैठ दो, बाकी समस्या को समाधान नहीं कराना। बहुत बहुत धन्यवाद।